प्रश्न है, हमारा सच्चा साथी कौन है? जिसे हम आज के ज़माने में फ्रेंड बोलते हैं, वो फ्रेंड हमारा कौन है? किसे हम फ्रेंड माने? सामाजिक तौर पर आज तो न जाने एक एक व्यक्ति के कितने कितने फ्रेंड हैं। क्या वास्तव में वो आपके फ्रेंड हैं? क्या सच में वो फ्रेंड कहलाने लायक हैं? क्या सच में वो मित्र कहलाने लायक हैं आपके? आज चले जाओ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, लाखों हज़ारों में आपके दोस्त मिलेंगे। क्या दोस्त की यही परिभाषा है? कह देंगे नहीं नहीं नहीं, इस पर आप मत बोलिए, ये तो हमारा दोस्त है सच्चा वाला। तो चलिए मैं आपको आज बता ही देता हूँ दोस्त कौन है। दोस्त वो नहीं है जो आप कहीं पे पिट रहे थे, लड़की छेड़ रहे थे और आप पिटने लग गए और फिर आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया और वो कहता है कि रुक भाई मैं आ रहा हूँ अभी, और वो एक कट्टा लेके, तमंचा लेके पहुँच गया आपको बचाने के लिए और साथ में उसकी भी कुटाई लगी। वो दोस्त नहीं है आपका। तो फिर दोस्त कौन है? जो आपको अध्यात्म की ओर ले जा सके। अध्यात्म क्या है? जो आपको अपने बारे में, जो आपको अपनी खुद की सच्चाई दिखा सके, हम कौन हैं, वो दोस्त है हमारा। जो आपको गीता की ओर ले जा सके, जो आपको कृष्ण की ओर ले जा सके, वह है हमारा सच्चा दोस्त। दोस्त वो नहीं है जो आपको कोई गलत काम कर रहे हैं उसमें भी आपका साथ दे रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा ही करते रहो। वो दोस्त नहीं है आपका। दोस्त वो है जो आपकी छाती पर वार करे एकदम, अगर तूने गलत किया है तो भाई तू गलत है, इसके जिम्मेदार तू खुद है। लेकिन आज क्या कह देते हैं कि नहीं भाई तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो सब किस्मत की बात है, ऐसा तो होता ही रहता है, आइए चलते हैं, घूमने चलते हैं कहीं पे गलियों में। ये तो आपने दोस्त मान लिए हैं। फिर कहते हो कि मुझे दुख है, बहुत पीड़ा हो रही है, जीवन बहुत कष्टमय लग रहा है। तो ऐसे पीड़ा थोड़ा ही बंद होने वाली है कोई, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए सबसे पहले हमें उठना पड़ेगा। अभी हम सोए हुए हैं। विचार करिए आप, रात में जब हम अपना सोते हैं, जब स्वप्न देखते हैं, तो आपने मान के चलो कोई चिड़िया पाली हुई है। चिड़िया की मैं ऐसे ही कोई कहानी है, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसको समझिए, उसका मर्म क्या है। चिड़िया कोई पाल ली है, अब चिड़िया को एकदम कुछ हो गया, मान के चलो वो मर गई और आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दुख होगा। या कोई आपका कोई संगी साथी है और ऐसे ही कोई दुर्घटना हो जाती है स्वप्न में, तो क्या वो सच नहीं मालूम पड़ता है आपको? ऐसे ही बिल्कुल वियोग करते हो जैसे हम दिनचर्या में पूरे दिन में जगे हुए में करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल रोते हो, ऐसे ही हाथ पांव पीटते हो। और एकदम स्वप्न से आप जागते हो, नींद खुलती है, कुछ नहीं। अरे क्या ये तो स्वप्न था। इस बात का क्या प्रमाण है कि आप ये जगते हुए बोल रहे हो, ये जगे हुए संसार को बोल रहे हो? अगर आप खुद अंदर से आपकी चेतना नहीं जगी हुई है तो इसका कहाँ प्रमाण है कि आप जगे हुए हो? ये भी तो हो सकता है कि आप
जागते हुए भी सो रहे हो। जैसे अभी छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज़्यादा बौखला जाते हो, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, ऐसे स्वप्न में भी तो होता है। हो सकता है ये भी स्वप्न हो, स्वप्न से जागना पड़ेगा। हम सभी स्वप्न में सो रहे हैं। गलती सभी से होती है, इंसान है, गलती सभी से होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक गलती आपसे बार बार ना हो। गलती करिए, पूरे जीवन में गलती करिए, लेकिन होशपूर्वक ध्यान दीजिए कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो। और क्या है, संसार में लोग गलतियों पे गलतियां किए जाते हैं। ये संसार बोल रहे हैं हम, ये संसार नहीं है, ये शमशान है। लाखों हजारों वर्ष पहले कितने आए, कितने चले गए। इसका क्या प्रमाण है कि आप जो हैं हजार साल बाद, 2000 साल बाद आपका क्या परिणाम रह जाएगा? आपका कोई अंश रह जाएगा? आपका कोई नाम रह जाएगा? 1000-2000 साल तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 100-200 साल भी, 200 साल बाद भी आपको सभी भूल ही जाएंगे। याद किसे किया जाता है? जो कृष्णमयी है। मीरा को याद किया जाता है ना, मीरा के संगी साथी। मीरा जब रही होगी तब भी तो लोग होंगे, तब भी तो बहुत ज़्यादा सेठ मानदार लोग होंगे। उनका क्यों नहीं नाम लिया जाता? क्योंकि मीरा ने कृष्ण को अपनाया। सबसे बड़ी धन संपदा उसने कृष्ण को माना। आज क्या है, धन को लोगों ने सबसे ऊपर कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि किस काम में ज़रूरत है धन की, किस काम में ज़रूरत है हमें पैसे की। ये तो हमें होश होना चाहिए। जैसे मान के चलो 100 का नोट है आपके पास, 100 नोट को खर्च करते हो आप, तो आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाया जाता है। वैसे भी कमाने के लिए भी तो हमें होश होना चाहिए कि इस रुपए को मैं कमाऊंगा और इसकी क्या ज़रूरत है। और ज़रूरत है तो बहुत सारा कमाइए, लेकिन ज़रूरत क्या है? आप तुलना में लगे हुए हो। इसने ये ले लिया तो मुझे भी यही चाहिए, किसी ने गाड़ी ले ली तो मुझे भी यही गाड़ी चाहिए, इससे अच्छी वाली गाड़ी चाहिए मुझे। दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हो आप। ऐसे ही एक कहानी है, एक किसान था और वो भगवान की सुबह शाम पूजा करता था। स्वार्थी था, स्वार्थी लोग ही ज़्यादा पूजा करते हैं। तो उससे भगवान प्रसन्न हुए, कहानी है एक, और उन्होंने कहा बता मांग ले, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बता क्या मांगना चाहता है। तो उसने कहा
भगवान अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो उससे पहले भगवान ने उससे कहा था कि कुछ भी मांग ले सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो तेरे पास पड़ोसी हैं उनको तुझसे दुगना मिलेगा। वो बहुत असमंजस में पड़ गया। वो किसी चालाक इंसान के पास गया। उसने कहा भगवान मेरे से प्रसन्न है और ये कहते हैं मुझसे कि कुछ भी मांग ले वो तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन तेरे जो पड़ोसी हैं उनको दुगना मिलेगा। और भाई साहब मुझे इस बात से ही ज़्यादा जलन है। तो उसने कहा चिंता क्यों करता है, एक बार देख ले आजमा के, क्या पता झूठ बोल रहे हो। तो उसने भगवान से कहा कि हे भगवान मुझे 7 मंजिला मकान चाहिए। 7 मंजिला मकान बन करके खड़ा हो गया, लेकिन बराबर में 14 मंजिला मकान खड़े हो गए उसके पड़ोसियों के। पूरा गांव 14 मंजिलों से भर गया। एक उसी का घर था 7 मंजिल, वही गरीब रह गया। वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उसे जो मिल गया उससे खुश नहीं था, जो पड़ोसियों को मिल गया उससे दुखी था। फिर उसने उस इंसान से जाके प्रश्न किया कि भैया ये तो ऐसे ऐसे हो गया। उसने कहा अब जाके कह दे कि मेरे घर के आगे एक बड़ा सा गहरा कुआं खुद जाए। उसने यही बात कही। उसके घर के आगे एक कुआं खुद गया, पड़ोसियों के घर के आगे 2-2 कुएं खुद गए गहरे गहरे। उसकी खुशी का कोई पार नहीं। उसके घर के आगे कुआं खुद गया, उससे उसे कोई परवाह नहीं है। पड़ोसियों के घर के आगे 2 कुएं खुद गए, उससे उसे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे घर पर तो कम से कम एक ही कुआं है, इनके घर के सामने तो 2-2 कुएं खुदे हुए हैं। फिर उसने प्रश्न किया, फिर उसी जो चालाक इंसान था उसने उसे बताया कि अब जाके कहे कि मेरी एक आंख फोड़ दे। उसने यही बात दोहराई कि भगवान मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। जैसा उन्होंने कह दिया था वही हुआ। उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसियों की 2-2 आंखें, दोनों आंखें फूट गई। पूरा गांव अंधा हो गया और बस एक ही वो रहा, एक आंख वाला, जिसको दिख रहा था लेकिन एक आंख से। मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खुशी हुआ। ऐसी बातों में तो हम फंसे हुए हैं, तो काहे को नहीं होगा रे। थोड़ा आंखें खोल के देखिए, संसार क्या है। ये एक शमशान है, जिंदा शमशान है। जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ न जाने कितने कितने व्यक्तियों के अंश होंगे इस जमीन में। कितने कितने बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े नीच कुरूप इसी में समा गए। आपकी क्या हस्ती है। आपने कोई बैनामा करा रखा है यहाँ पे। जैसे पीछे के लोग, आपके दादा परदादा आपने देखे होंगे, उनसे पहले भी लोग रहे होंगे, वो चले गए और आपके दादा परदादा चले गए। आपकी क्या गारंटी आप नहीं जाओगे। जाएंगे, सभी जाएंगे, तो कुछ होशपूर्वक ही कर लिया जाए। जो व्यर्थ है
उसके पीछे क्यों भागा जाए। लोग कहते हैं नहीं साहब, घर चलाने को तो चाहिए ना पैसे। मैं बिल्कुल मानता हूँ चाहिए, और सभी को कमाना चाहिए, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत नहीं दे देनी चाहिए। ज़िंदगी को ऊपर रखना चाहिए, ज़िंदगी को समझना चाहिए कि आखिर ज़िंदगी है क्या।